एक षष्टितमः सर्गः। विभीषण का श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय देना और श्री राम की आज्ञा से वानरों का युद्ध के लिए लंका के द्वारों पर डट जाना। तदनंतर हाथ में धनुष लेकर बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वो पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वो भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वो विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगी। अपनी सेना को भागते तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा, ये लंकापुरी में पर्वत के समान विशाल काय वीर कौन है, जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं? यह ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। इस भूतल पर ये एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं। विभीषण बताओ, ये इतने बड़े डील डॉल का कौन है? कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा। अनायास ही बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्धिमान विभीषण ने उन ककुस्थ कुलभूषण रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जिसने युद्ध में वैवस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही ये विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मार भगाया है। इसके नेत्र बड़े भयंकर हैं। ये महाबली कुंभकर्ण जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा हुआ, उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ ना हो सके। ये काल रूप है, ऐसा समझकर वे सब के सब मोहित हो गए थे। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षसपतियों के पास जो बल है वो वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्त्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे, तब भय से पीड़ित हो वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। इससे वज्रधारी देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोष पूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। राक्षस कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजा वर्ग के लोग भयभीत हो और भी डर गए। तदनंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। ये देखकर सब देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सब ने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के धर्षण, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की भी बात बताई। इंद्र ने कहा कि भगवान, यदि ये नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की ये बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण, निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विश्रवा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूं, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वो रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रजापते, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष फल देने के समय नहीं काटा जाता है। यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसीलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें।
तब रावण का ये कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा था, ये 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जागेगा। उस एक दिन ही ये वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। महाराज, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। ये भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित हो वानरों को खा जाने के लिए सब ओर दौड़ रहा है। जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले, तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे? सब वानरों से ये कह दिया जाए कि ये कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है, ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई ये युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ, समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो। पर्वतों के शिखर, वृक्ष और शिलाएं एकत्र कर लो तथा तुम और सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए तैयार रहो। श्री रघुनाथ जी की यह आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य करने के लिए आदेश दिया। तदनंतर गवाक्ष, शरभ, हनुमान और अंगद आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वीर वानर श्री रामचंद्र जी की कही हुई आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीड़ित करने लगे। तदनंतर हाथों में शैल शिखर और वृक्ष लिए वानरों की वो भयंकर सेना पर्वत के समीप घिरी हुई मेघों की बड़ी भारी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगी। 62वां सर्ग। कुंभकर्ण का रावण के भवन में प्रवेश तथा रावण का राम से भय बताकर उसे शत्रु सेना के विनाश के लिए प्रेरित करना। महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल हो अलसाया हुआ सा शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। वो परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़क के किनारे पर जो मकान थे, उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। उसने राक्षस राज रावण के रमणीय एवं विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने की जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्य देव के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाएं, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज के महल में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब जब एक एक पैर आगे बढ़ाता था, तब तब पृथ्वी कांप उठती थी। भाई के भवन में जाकर जब वो भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ, तब उसने अपने बड़े भाई को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। कुंभकर्ण को उपस्थित देख दशमुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आ पड़ा है? रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया। भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। इसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा, राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहां तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है अथवा कौन परलोक का पथिक होने वाला है? तब रावण अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंखें किए बोला, महाबली वीर, तुम्हारे सोए सोए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तुम गाढ़ निद्रा में निमग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। ये दशरथ कुमार बलवान श्रीमान राम सुग्रीव के साथ समुद्र लांघ कर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। हाय, देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए वानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों को एकार्णवमय बना दिया है। यहाँ वानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है। हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस वीर थे, उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता।
युद्ध में कभी कोई वानर पहले जीते नहीं गए हैं। महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है। तुम इससे हमारी रक्षा करो और आज इन वानरों को नष्ट कर दो। इसीलिए हमने तुम्हें जगाया है। हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। महाबाहो, तुम अपने इस भाई के लिए अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो। परंतप आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसी अनुनय विनय नहीं की थी। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। राक्षस शिरोमणि, तुमने देवासुर संग्राम के अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंदी का स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है। अतः भयंकर पराक्रमी वीर, तुम ही ये सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही, अपने बंधु बांधवों से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरा यही प्रिय और उत्तम हित करो। अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी तरह व्यथित कर दो जैसे वेग से उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। 63तमः सर्गः। कुंभकर्ण का रावण को उसके कुकृत्यों के लिए उपालंभ देना और उसे धैर्य बंधाते हुए युद्ध विषयक उत्साह प्रकट करना। राक्षस राज रावण का ये विलाप सुनकर कुंभकर्ण ठहाका मारकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, भाई साहब, पहले विभीषण आदि के साथ विचार करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा था वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल गया। जैसे कुकर्मी पुरुषों का नरकों में पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का फल मिलना निश्चित है। महाराज, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की, इसके परिणाम का कुछ भी विचार नहीं किया था। जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले कर डालता है, वो नीति तथा अनीति को नहीं जानता है। जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किए जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियों में होमे गए भविष्य की भांति केवल दुख के ही कारण होते हैं। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके क्षय, वृद्धि और स्थान रूप से उपलक्षित साम, दान और दंड, इन तीनों कर्मों के 5 प्रकार के प्रयोग को काम में लाता है, वही उत्तम नीति मार्ग पर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। जो नरेश नीति शास्त्र के अनुसार मंत्रियों के साथ क्षय आदि के उपयुक्त समय का विचार करके तदनुरूप कार्य करता है और अपनी बुद्धि से सुहृदों की भी पहचान कर लेता है, वही कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर पाता है। राक्षस राज, नीतिज्ञ पुरुषों को चाहिए कि धर्म, अर्थ या काम का अथवा सब का अपने समय पर सेवन करे, अथवा तीनों द्वंद्वों का, धर्म अर्थ, अर्थ धर्म और काम अर्थ, इन सब का भी उपयुक्त समय में ही सेवन करे। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है, अतः विशेष अवसरों पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके भी धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इस बात को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ही है। राक्षस शिरोमणि, जो मनस्वी राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके समय के अनुसार दान, भेद और पराक्रम का, इनके 5 प्रकार के योग का, नए और अनय का तथा ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वो इस लोक में कभी दुख या विपत्ति का भागी नहीं होता। राजा को चाहिए कि वो अर्थ तत्वज्ञ एवं बुद्धिजीवी मंत्रियों की सलाह लेकर जो अपने लिए परिणाम में हितकर दिखाई देता हो वही कार्य करे। जो पशु के समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित कर लिए गए हों, वे शास्त्र के अर्थ को तो जानते नहीं, केवल धृष्टतावश बातें बनाना चाहते हैं।
शास्त्र के ज्ञान से शून्य और अर्थशास्त्र से अनभिज्ञ होते हुए भी प्रचुर संपत्ति चाहने वाले उन अयोग्य मंत्रियों की कही हुई बात कभी नहीं माननी चाहिए। जो लोग धृष्टता के कारण अहितकर बात को हित का रूप देकर कहते हैं, वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं हैं, अतः उन्हें इस कार्य से अलग कर देना चाहिए। वे तो काम बिगाड़ने वाले ही होते हैं। कुछ बुरे मंत्री साम आदि उपायों के ज्ञाता शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामी का विनाश करने के लिए उससे विपरीत कर्म करवाते हैं। जब किसी वस्तु या कार्य के निश्चय के लिए मंत्रियों की सलाह ली जा रही हो, उस समय राजा व्यवहार के द्वारा ही उन मंत्रियों को पहचानने का प्रयत्न करे जो घूस आदि लेकर शत्रुओं से मिल गए हैं और अपने मित्र से बने रहकर वास्तव में शत्रु का काम करते हैं। जो राजा चंचल है, आपात रमणीय वचनों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है और सहसा बिना सोचे विचारे ही किसी भी कार्य की ओर दौड़ पड़ता है, उसके इस छिद्र को शत्रु लोग उसी तरह ताड़ जाते हैं जैसे क्रौंच पर्वत के छेद को पक्षी। जो राजा शत्रु की अवहेलना करके अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता है, वो अनेक अनर्थों का भागी होता है और अपने स्थान से नीचे उतार दिया जाता है। तुम्हारी प्रिय पत्नी मंदोदरी और छोटे भाई विभीषण ने पहले तुमसे जो कुछ कहा था वही हमारे लिए हितकर था। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, अब तुम वैसा ही करो। कुंभकर्ण की ये बात सुनकर दशमुख रावण ने भौहें टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे कहा, तुम माननीय गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? इस तरह भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? इस समय जो उचित और आवश्यक हो वो काम करो। मैंने भ्रम से, चित्त के मोह से अथवा अपने बल पराक्रम के भरोसे पहले जो तुम लोगों की बात नहीं मानी थी, उसकी इस समय पुनः चर्चा करना व्यर्थ है। जो बात बीत गई सो तो बीत ही गई। बुद्धिमान लोग बीती बात के लिए बारंबार शोक नहीं करते हैं। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए इसका विचार करो। अपने पराक्रम से मेरे अनीति जनित दुख को शांत कर दो। यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्य को परम कर्तव्य समझकर हृदय में स्थान देते हो तो युद्ध करो। वही सुहृद है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हुए स्वजन पर अकारण अनुग्रह करता है, तथा वही बंधु है जो अनीति के मार्ग पर चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की सहायता करता है। रावण को इस प्रकार धीर एवं दारुण वचन बोलते देख उसे रुष्ट समझकर कुंभकर्ण धीरे धीरे मधुर वाणी में कुछ कहने को उद्यत हुआ। उसने देखा मेरे भाई की सारी इंद्रियां अत्यंत विक्षुब्ध हो उठी हैं, अतः कुंभकर्ण ने धीरे धीरे उसे सांत्वना देते हुए कहा, शत्रु दमन महाराज, सावधान होकर मेरी बात सुनो। राक्षस राज, संताप करना व्यर्थ है। अब तुम्हें रोष त्याग कर स्वस्थ हो जाना चाहिए। पृथ्वीनाथ, मेरे जीते जी तुम्हें मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। तुम्हें जिसके कारण संतप्त होना पड़ रहा है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। महाराज, अवश्य ही सब अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की ही बात कहनी चाहिए, अतः मैंने बंधु भाव और भ्रातृ स्नेह के कारण ही ये बातें कही हैं। इस समय एक भाई को स्नेहवश जो कुछ करना उचित है वही करूंगा। अब रणभूमि में मेरे द्वारा किया जाने वाला शत्रुओं का संहार देखो। महाबाहो, आज युद्ध के मुहाने पर मेरे द्वारा भाई सहित राम के मारे जाने के पश्चात तुम देखोगे कि वानरों की सेना किस तरह भागी जा रही है। महाबाहो, आज मैं संग्राम भूमि में राम का सिर काट लाऊंगा। उसे देखकर तुम सुखी होना और सीता दुख में डूब जाएगी। लंका में जिन राक्षसों के सगे संबंधी मारे गए हैं वे भी आज राम की मृत्यु देख लें, ये उनके लिए बहुत ही प्रिय बात होगी। अपने भाई बंधुओं के मारे जाने से जो लोग अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं, आज युद्ध में शत्रु का नाश करके मैं उनके आंसू पोंछूंगा। आज पर्वत के समान विशाल काय वानर राज सुग्रीव को सम्रांगण में खून से लथपथ होकर गिरे हुए देखोगे, जो सूर्य सहित मेघ के समान दृष्टिगोचर होंगे। निष्पाप निशाचर राज, ये राक्षस तथा मैं
सब लोग दशरथ पुत्र राम को मार डालने की इच्छा रखते हैं और तुम्हें इस बात के लिए आश्वासन देते हैं, तो भी तुम सदा व्यथित क्यों रहते हो? राक्षस राज, पहले मेरा वध करके ही राम तुम्हें मार सकेंगे, किंतु मैं अपने विषय में राम से संताप या भय नहीं मानता। शत्रुओं को संताप देने वाले अनुपम पराक्रमी वीर, इस समय तुम इच्छानुसार मुझे युद्ध के लिए आदेश दो। शत्रुओं से जूझने के लिए तुम्हें दूसरे किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महाबली शत्रु यदि इंद्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगा तथा उन सबको उखाड़ फेंकूंगा। मेरा पर्वत के समान विशाल शरीर है, मैं हाथ में तीखा त्रिशूल धारण करता हूं और मेरी दाढ़ें भी बहुत तीखी हैं। मेरे सिंहनाद करने पर इंद्र भी भय से थर्रा उठेंगे। अथवा यदि मैं शस्त्र त्याग करके भी वेग पूर्वक शत्रुओं को रौंदता हुआ रणभूमि में विचरने लगूं तो कोई भी जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं तो शक्ति से, न गदा से, न तलवार से और न पैने बाणों से ही काम लूंगा। रोष से भरकर केवल दोनों हाथों से ही वज्रधारी इंद्र जैसे शत्रु को भी मौत के घाट उतार दूंगा। यदि राम आज मेरी मुट्ठी का वेग सह लेंगे तो मेरे बाण समूह अवश्य उनका रक्तपान करेंगे। राजन, मेरे रहते हुए तुम किस लिए चिंता की आग में झुलस रहे हो? मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए अभी रणभूमि में जाने को उद्यत हूं। तुम्हें राम से जो घोर भय हो रहा है उसे त्याग दो। मैं रणभूमि में राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को अवश्य मार डालूंगा। युद्ध उपस्थित होने पर मैं राक्षसों का संहार करने वाले उस हनुमान को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने लंका जलाई थी। साथ ही अन्य वानरों को भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम्हें अलौकिक एवं महान यश प्रदान करना चाहता हूं। राजन, यदि तुम्हें इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा से भी भय है तो मैं उस भय को भी उसी तरह नष्ट कर दूंगा जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को। मेरे कुपित होने पर देवता भी धराशायी हो जाएंगे, फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। मैं यमराज को भी शांत कर दूंगा, सर्वभक्षी अग्नि का भी भक्षण कर जाऊंगा, नक्षत्रों सहित सूर्य को भी पृथ्वी पर मार गिराऊंगा, इंद्र का भी वध कर डालूंगा और समुद्र को भी पी जाऊंगा। पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा, भूमंडल को विदीर्ण कर डालूंगा। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी दीर्घ काल तक सोकर उठे हुए मुझ कुंभकर्ण का पराक्रम देखें। ये सारी त्रिलोकी आहार बन जाए तो भी मेरा पेट नहीं भर सकता। दशरथ कुमार श्री राम का वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति कराने वाले सुख सौभाग्य को देना चाहता हूं। लक्ष्मण सहित राम का वध करके सभी प्रधान प्रधान वानर यूथपतियों को खा जाऊंगा। राजन, अब मौज करो, मदिरा पियो और मानसिक दुख को दूर करके सब कार्य करो। आज मेरे द्वारा राम यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, फिर तो सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।